कांग्रेस नजर आ रही है और जानने की कोशिश करेंगे कि इनके पास क्या पता और छोड़कर ये कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। छोड़कर कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। लहर चल रही है कि करनाल में लगातार जो भाजपा में थे लोग, अलग अलग कार्यकर्ता थे, अलग अलग वो अब भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस की तरफ आते हुए नजर आ रही है। लहर में लगातार कांग्रेस का दामन थामते हुए कांग्रेस के नाम पर मुकाबला कड़ा रोचक करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम ये तस्वीरें फिलहाल देख सकते हैं कि लगातार कांग्रेस का दामन लोग थाम रहे हैं और दूसरी तरफ भाजपा नेता भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद टक्कर में है और बड़ा ही रोमांचक मुकाबला करनाल में देखने को मिल रहा है। लगातार सुनीता सिंह के साथ बड़ा काफिला जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उनके हर प्रोग्राम में आप देखते हैं कि लगातार जो भीड़ है वो के साथ नजर आ रहा है। करेंगे हमारी आपसे अपील रहेगी, वीडियो को आप लगातार शेयर अवश्य करें। देख सकते हैं कि जो मफरल है वे कांग्रेस के वो लोग पहनते हुए नजर आ रहे हैं। आज इनके नेतृत्व में हमारा पूरा ग्रुप ज्वाइन कर रहा है कांग्रेस पार्टी। गठबंधन से हमारा पूरा समाज सुनीता सिंह जी का सपोर्ट करेगा, उनको वोट देगा। क्योंकि समाज हरियाणा, हाँ, हम दूसरी पार्टी छोड़ के यहाँ आए हैं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पहले हम बीजेपी का साथ देते रहे हैं, अब हम कांग्रेस पार्टी योगी समाज से मैम क्या बताना चाहेंगे? जो तमाम चेहरे पहले बीजेपी के साथ नजर आते थे वो तमाम चेहरे आज जो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, कौन कौन जाएंगे? राठी जी है हमारे जी, और ये आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं बीजेपी छोड़कर 2 मिनट। बाकी तो आपको सदानंद जी बताएंगे कि क्यों ये कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं। आप इनका इंटरव्यू लीजिएगा। और ये बिंदल सुनील बिंदल जी के भाई हैं, अजय बिंदल उनके बड़े भाई हैं और इनके भाई हैं, ये सब इनके दोनों भाई हैं। ये हमारे सुनील बिंदल जो कैंडिडेट है उनके भाई हैं। आप पार्टी वाले जो हैं इनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और मैम कल रात को आपने शहर लगातार किया, बीजेपी सवाल उठा रही है कि सुनीता सिंह ये चुनावों के दिनों में कर रहे हैं। ऐसे है ये जो लोग बोल रहे हैं कि सुनीता सिंह पिछले 10 साल से घर से बाहर नहीं निकली, भाई इनकी सरकार इनकी करती थी पर मीडिया मुझे कवर नहीं करता था, इनको कवर करता था के हिसाब से। और मैं बड़ी बात चाहती थी कि हमारे ना कोई फोन उठाता था और ना कोई हमारी सुनता था। अब हमें नजर आ रहा है हमारी सरकार आ रही है और हम भी बनने जा रहे हैं। तो इसलिए सवाल ये उठा रहे हैं कोरोना में दिखे नहीं मैडम, ना कोरोना में किसी ने काम किया, ना कोरोना में इमरजेंसी का गेट दिखा। कोरोना को लेकर सवाल उठ रहे भी कोरोना में आप नजर नहीं आ रहे, जबकि 100 बेड का शायद मैं आपको वीडियो भी दूंगी और आपको मैं न्यूज़पेपर की कटिंग दूंगी। जब कोरोना की सेकेंड वेव आई तो हमारा मीना बैंक्वेट हॉल के अंदर मैंने 100 बेड का अस्पताल बनाकर 100 बेड का अस्पताल बनाया, जिसमें हमने बेड, साइड टेबल, सारे बिस्तर, बेड, मतलब जो भी सुविधाएं नहीं सरकार ने कोई सहयोग नहीं किया था, सब कुछ हमने। मैं आपको बताती हूँ, मैंने डिप्टी कमिश्नर से बात करी, निशांत यादव थे, मैंने कहा कि हम जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं और जब मैं कुछ लोगों की सेवा करती हूँ ना, मैं कभी अपनी नहीं चाहती और मैं उद्घाटन नहीं करती, मैं छुप के ये बैकग्राउंड में करती हूँ। आपने देखा होगा
मीना बैंक्वेट हॉल के अंदर जो 100 बेड का जो अस्पताल बना, आपको उसके अंदर मेरी और मेरे हस्बैंड की, मेरे पति की कहीं फोटो नजर नहीं आई होगी। मैंने कहीं कोई बयान नहीं दिया। मैंने उनको कहा ये कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है, ये मैं लोगों के लिए हम सेवा करना चाह रहे हैं। और हमने हफ्ते के अंदर, वो हफ्ता भी नहीं, 4 या 5 दिन के अंदर हमने सारे वहाँ बेड, बिस्तरे बिल्कुल फ्रेश सब कुछ न्यू, इवन जो हमारे वो आगे थे ना जो पेशेंट, उनके लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए हमने वो भी सब कुछ लगाए। बेड पेपर्स, साइड टेबल पर सबको भी फोटो भेज दूँगी। और मुख्यमंत्री ने स्वयं, मनोहर लाल उस टाइम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने, उनके साथ शायद संजय भाटिया बैठे थे, उन्होंने चंडीगढ़ से ऑनलाइन, जो भी क्या बोलते हैं उसको, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। और अफसोस की ये बात है, उसका क्लेम वो ले रहे थे कि जी हमने बना दिया, जबकि वो हिना, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। पर मैं आगे आना नहीं चाहती थी क्योंकि हम सच्चे मन से सेवा कर रहे थे। और वो जो हॉस्पिटल था वो सारा हमने किया, डॉक्टर्स उन्होंने भेजे क्योंकि डॉक्टर्स उन्होंने भेजे। और एक संस्था थी प्रेमिसेस आपका था सारा? प्रेमिसेस आपका था? मेरा प्रेमिसेस था सारा, जो हमने सामान जो सारा कुछ किया बिल्कुल फ्रेश, और सारा कुछ हमने नया करके उनके लिए किया। और हमने वहाँ पे स्पेशल, मैंने अपना स्टाफ लगाया, गाड़ियाँ लगाई, निर्मल मुखिया से वहाँ से पेशेंट्स के लिए लंगर आना था। तो बाबा जी सरपंच साहब बहुत स्पेशल लंगर देते थे। वो भी बीजेपी वालों ने हमारा लंगर बंद करा दिया क्योंकि उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। वो उन्होंने अपने वहाँ से उस आदमी का कहा कि नहीं ये खाना देगा, आप नहीं दो। और सुनो, और जो ये उद्घाटन किया सीएम उस टाइम जो मनोहर खट्टर थे, उन्होंने एक कोई चिट्ठी या कोई एक लाइन एप्रिसिएशन में नहीं बोली कि ये सुनीता सिंह ने ये हॉस्पिटल हमें बना के दिया, जो मैंने किया। जबकि वो हिना, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। पर मैं आगे आना नहीं चाहती थी क्योंकि हम सच्चे मन से सेवा कर रहे थे। और वो जो हॉस्पिटल था वो सारा हमने किया, डॉक्टर्स उन्होंने भेजे क्योंकि डॉक्टर्स उन्होंने भेजे। और एक संस्था थी प्रेमिसेस आपका था सारा? प्रेमिसेस आपका था? मेरा प्रेमिसेस था सारा, जो हमने सामान जो सारा कुछ किया बिल्कुल फ्रेश, और सारा कुछ हमने नया करके उनके लिए किया। और हमने वहाँ पे स्पेशल, मैंने अपना स्टाफ लगाया, गाड़ियाँ लगाई, निर्मल मुखिया से वहाँ से पेशेंट्स के लिए लंगर आना था। तो बाबा जी सरपंच साहब बहुत स्पेशल लंगर देते थे। वो भी बीजेपी वालों ने हमारा लंगर बंद करा दिया क्योंकि उन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था। वो उन्होंने अपने वहाँ से उस आदमी का कहा कि नहीं ये खाना देगा, आप नहीं दो। और सुनो, और जो ये उद्घाटन किया सीएम उस टाइम जो मनोहर खट्टर थे, उन्होंने एक कोई चिट्ठी या कोई एक लाइन एप्रिसिएशन में नहीं बोली कि ये सुनीता सिंह ने ये हॉस्पिटल हमें बना के दिया, जो मैंने किया। और जो ऑप्शन थी वो एक संस्था था, मुझे नाम यार सिख उसका। कितने लोगों ने ज्वाइन किया? सीरियस बात करते हैं। हाँ, खालसा जो क्या खालसा हाँ, उन्होंने खालसा एड में ऑप्शन के लिए कुछ हमने सप्लाई कराए, ये भी कराए। और डॉक्टर जो थे, डॉक्टर सरकारी जो हॉस्पिटल थे, उसके बाद मुझे पता चला कि छोटे जो बच्चों को दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ डॉक्टर नवीन मेरे नेबर हैं, नवीन गुप्ता, उन्होंने मुझे बताया कि छोटे बच्चों को अलग से एक पेडियाट्रिक को चाहिए। उसके लिए भी ये जो मेरा ऑफिस है ना, ये हमारी अपनी बिल्डिंग है, उसके लिए मैंने डिप्टी कमिश्नर को फोन किया, अगर आपको छोटे बच्चों के लिए चाहिए मैं यहाँ भी तैयार करके हमारे पास है जो अलग अलग। और सिर्फ एक और एक सिविल हॉस्पिटल से अलग एक सिर्फ मैं सुनीता फिर जिसने ये बना के दिया, और शहर में कहीं नहीं बना। और एक हर बीट के ऊपर जहाँ हमारे ये कर्मचारी ये हाजिरी लगते हैं, वहाँ पर मैंने बहुत ये मास्क जो पहने, इवन जो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज जो टेस्ट करने जाते थे कोविड का, उनके पास मास्क नहीं थे, उनको मैं बुला के आप उनसे पूछ सकते हैं कि इसमें दैया के दैया, उनके मैं फ़ोन करके उनके वहाँ पर मैं घर पर के भेजिए मैं मास्क ही नहीं देती। पर मैं ये चीज़ें बताना नहीं चाहती। जब आप सेवा करते हो, निस्वार्थ सेवा करते हो, आप प्रेस करते हो, आपकी पार्टी निकाली मैम कहीं ना कहीं घबराए हुए लग रहे हैं। आपके सामने हमारे भाई सदानंद राठी जी ने और हमारे भाई विजय बिंदर जी ने, अनिल बिंदर जी
साथ भाई के साथ बहुत से हमारे इनके समर्थक आए, पार्टी ज्वाइन किया, जो भी समाज आया है, मैं इन सबको बहुत मान सम्मान भाई साहब को बीच में छोड़ा है। ये जन हजूम जो देख रहे हो, चुन चुन के टेबल वाला नहीं है, ये किसी कारण से है। जनता सब नीतियाँ खत्म हो गई, युवाओं का रोजगार छिन गया, किसानों को पाठ्य पर लोग स्कीम मांग रहे हैं, उनके के लिए कोई नहीं आता, क्या पर ले जाते तो लंबी सी टोकरी में भेज देते हैं। किस कारण से बंद है? आपने आप एक बात से जरूर पूछिएगा कि आज मैंने उन्हें छोड़ा है, दिल्ली का ऑफिशियल जाकर उन्होंने हमें कब जाकर के देखा था, उनसे क्या पूछना, उन्होंने हमें पूरे सालों से ही त्याग पत्र और साथ में डाल रखा। हमारी कमीशन हमसे कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि तुम इतने 10 कार्यकर्ताओं की श्रेणी में शामिल थे, तुम कोर कमेटी के मेंबर थे, तुम सीएम हाउस के इंचार्ज थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के निर्देशानुसार उसे अंत्योदय कार्यकारिणी के 4 सदस्यों में नियुक्ति मिली। इन 4 सदस्यों के नाम आपके सामने आज बोल देता हूँ, पूरा हरियाणा जानता है। उनमें से एक तो OSD प्रिंसिपल OSD CM नीरज दफ्तुआर जी थे, वो भी हमारी टीम के सदस्य थे। दूसरे स्वर्गत वाजपेयी जी ने जो सबके कार्यकर्ता है, प्रमुख कार्यकर्ता है, वो साथ रहे, जो अमृतसर से OSD थे, उनके साथ में ही वो दिल्ली और यूपी से आए थे। साथ में CM साहब के PA रहे अरोड़ा जी, वो साथ थे। एक छोटा सदस्य मैं था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर मैं पूरी कोर कमेटी में इतना प्रमुख सदस्य होने के बावजूद भी इनकी कार्यशैली से नाराज होकर आज बहन जी में अपना विश्वास व्यक्त कर रहा हूँ और बहन जी के साथ कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी शर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या हो सकती है? जो 30 साल से भारतीय जनता पार्टी को RSS को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, और जो 5 पहले प्रमुख चुनाव में कंट्रोल सेंटर बने थे 2014 के चुनाव के दौरान, उनमें 2 कंट्रोल सेंटर मेरे अंडर रहे थे, और चुनाव से पहले और चुनाव के बावजूद भी सारी कैंपेनिंग का काम मैंने किया, और मेरे साथ और भी काफी सदस्य रहे। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो टॉप 10 कार्यकर्ताओं की 2014 के चुनाव की सूची बनाई, उसमें से मेरा एक नाम रहा। बहुत सारे बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मुड़े हुए हैं, जो नाराज हैं, लेकिन हम मुझसे बोल नहीं सकते। ये आपको भी पता है कि जख्म बहुत गहरे हैं सबके अंदर, और सब कुछ हर एक आदमी बोलना चाहता है, लेकिन क्या है कि जख्म देने वाले जख्म दे रहे हैं, जख्म देने वाले जख्म दे रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं, सहने वाले सह रहे हैं, सोने वाले सो रहे हैं, और देखने वाले देख रहे हैं। ऐसा शासन नहीं देखा। जेल वाले जेल जा रहे हैं, जीरो टॉलरेंस नीति का व्याख्यान करने वाली सरकार ने, आप सबको पता है कि DGP विक्रम कुमार और बख्शी सिंह तहसीलदार भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए गए थे, और उनकी गिरफ्तारी मजबूरी में करनी पड़ी। 1 साल तक आमजन की रजिस्ट्रियाँ बंद रही। करनाल जिले में 35 से 40 हज़ार करोड़ का राजस्व का नुकसान हुआ। 50 से ज़्यादा सेल डीड राइटर भूमिगत हो गए, 50 से ज़्यादा डीड राइटर भूमिगत हो गए। उनके सहायक के तौर पर काम करने वाले 200 से अधिक कर्मचारियों को तो आपने देखा